लास्ट टाइम कौन बताएगा? मैम ग्रुप्स वगैरह पढ़े थे, ग्रुप्स की ग्रुप्स वगैरह डेफिनेशन, पढ़े ग्रुप्स थे और कैसे मैंने बनते हैं। आपको एक एग्जांपल दी पूछने के लिए, तो वो कुछ समझ आई? जी मैम, क्या हुई थी किसी से? जी ओके, दैट्स गुड। चलो इसको जल्दी से जो है उसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल को और फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अगेन डेफिनेशंस वगैरह पे हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिंग की डेफिनेशन जो है वी विल स्टार्ट विद द सेम एग्जांपल और उसके बाद जो है वी विल मूव टू अनदर डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स और फिर हम वेक्टर स्पेसेस पे मूव कर जाएंगे जिस तरह आपको यहाँ कंटेंट से नजर आ रहा है। तो ओके, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, सो अब वेरी ब्रीफ रिकैप, वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स और ग्रुप्स में जो है हमने देखा था कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सेट फुलफिल करे तो इट्स कॉल्ड अ ग्रुप। और बेसिकली जो है इट हैज़ टू ऑपरेशंस, जिसको जो है वो एडिशन या एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हम कह सकते हैं, एंड देन इट हैज़ टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस अंडर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसके बाद जो है वी से कि इट इज़ अ ग्रुप। ओके, सो एग्जाम्पल जो हमने जहाँ पे हमने छोड़ा था इट वॉज दिस थिंग। अच्छा, अब तो पहले बात तो ये कि जो हम कर रहे थे एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये जो है Z4 को मैंने डिफाइन किया हुआ था सेट ऑफ ऑल द मॉड्यूलो 4। जी मॉड्यूलो, जी बोलें। यस मैम, मॉड्यूलो 4 इंटीजर्स। जी ठीक है, थैंक यू। So we defined it to be integers modulo 4, which simply means के it is remainder after you divide a number by 4। तो इसका सेट था और हमने जो इसके अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन की थी, दे वर ऑल्सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, विच मीन्स कि हमने ये नहीं देखना कि इस सेट के जो अगर हम फर्ज करें कि दो इस सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं एंड वी ट्राई टू फिगर आउट कि उस पर कोई कंडीशन अप्लाई होती है, तो हम अगर फर्ज करें कि ऐड होके देखना चाहते हैं तो कि वो इस सेट में है कि नहीं है, सो हम जिस उसका सम नहीं देखेंगे बल्कि हम सम डिवाइडेड बाय 4 के बाद जो रिमाइंडर होता है उसको देखेंगे कि इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है? सो लेट्स कम टू द जो भी हमारे पास इसकी डिफरेंट कंडीशंस थी उस पर हम चाहते हैं वन बाय वन करके, एंड देन वी विल सी कि ये ग्रुप है कि नहीं है। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी चाहिए, बिकॉज व्हाट वी नीड टू, सॉरी, रिंग है कि नहीं है, ठीक है? सो सबसे पहली कंडीशन क्या करनी चाहिए कि इज इट जो एडिशन अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 जो है इसके अंडर में ये एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन वी नीड टू चेक इज टू चेक इफ वी आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स इन दिस सेट, और उसके बाद जो है सबसे पहले तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी है ना, तो इज इट क्लोर अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4? यस मैम। ओके ओके, हाउ डू यू प्रूव? ये वैसे खैर प्रूफ यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि अगर फर्ज करें मैं किसी भी नंबर को, लेट्स सपोज कि अगर मैं 0 और 1 को ऐड करती हूँ, so 0 plus 1 is actually 1, and then 1 divided by 4 का मॉड्यूलो क्या हो जाता है? 1। ये सबको समझ में आता है कि 1 डिवाइडेड बाय 4 करके 1 कैसे आ जाता है रिमाइंडर? जी मैम। नो? ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस, एंड देन बाकियों के लिए जो है ना जो भी हम करेंगे आई विल जस्ट अस्यूम कि आपको इसी मेथड से समझ में आना चाहिए। देखें, जब आप रिमाइंडर बेसिकली कर रहे होते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू हैव टू नंबर्स, ठीक है? एक आपके पास होता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको क्वोशंट कह रहे होते हैं, और दूसरा रिमाइंडर होता है। अब अगर मैं 1 को इन टर्म्स ऑफ 4 लिखना चाहूँ, देयर इज नो वे कि मैं 1 को इन टर्म्स ऑफ 4 लिख सकूं अनलेस एंड अनटिल कि मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है? जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ 0 आएगा और 1 आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स दिस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1। सो दिस इज एक्चुअली द क्वोशंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो जब भी, एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर 4 ओनली, आपके पास 5 हो, 6 हो, 7 हो,
आप जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर को जो उससे छोटा है, तो वही नंबर एज अ रिमाइंडर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. दिस इज द वे वी डू द मैथ. कि आप जो है, जब फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर मेरे पास 9 है और मैं इसका रिमाइंडर निकालना चाह रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और फिर क्या ऐड करूं. तो दिस इज एक्चुअली क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्वोशिएंट 0 हो गया है, लेकिन जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 1 आ गया है. सो इट मींस कि जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 2 3 के केस में वही नंबर्स जो हैं वो रिमाइंडर्स आ जाते हैं. सो इट मींस के 0, जब तक आपके पास सम लेस देन 4 है तो इसका मतलब है उस केस में तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इसके बाद जो आपके पास सम जो है क्या हो सकता है, 5 एट द मोस्ट. इसमें सम कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हैं वो तो 3 तक हैं, तो इसका मतलब 6 तक जा सकता है. एंड वी ऑलरेडी नो कि अगर आपके पास नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो वही वाली बात है कि अब मैं इसी फॉर्मूले के, अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 को लिखना चाहूँ तो दिस विल बी 4 into 1 plus 2. तो इसका मतलब है कि my remainder is 2. So it means कि it is close under addition modulo 4. क्योंकि ये जो है मेरे पास, और मतलब मैं जो भी मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, या तो 1 आएगा, या 0 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, इसी में से कुछ आ जाएगा. ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कौन सी करनी है, जल्दी से बताएं. Ma'am, identity. Okay, so what will be the additive identity in this? 0. 0. ठीक है, वो तो बहुत आसान है. हमें नजर आ रहा है कि आपके पास जो है वो किसी भी नंबर पे अगर आप 0 को ऐड करते हैं एंड देन यू डिवाइडेड बाय 4, तो जाहिर है कि जो रिमाइंडर पहले था वही रिमाइंडर रहेगा. जो इसमें ट्रिकी सी जो चीज मेरे हिसाब से शायद होनी चाहिए थी, या आप लोगों को थोड़ा सा जिसने परेशान किया होगा, जिन्होंने रख दिया किया हुआ है मैम उनको, a plus b equal to e वाली जो चीज थी, जी b एग्जैक्टली. equal to 4 रखना था वो ग्रुप So how फाइंड. do you find the inverse? Additive inverse कैसे मिलेगा बीच में, कौन मैम बताएगा? b की अगर 4 की वैल्यू रखते हैं तो उससे हमारे पास वैल्यू रिपीट हो जाती है आइडेंटिटी की इक्वल. नहीं, लेकिन आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 0 है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी है. अब मैं 1 में, अगर मैं 1 में -1 ऐड करूं तो फिर मेरे पास 0 आता है ना. Yes, ma'am. लेकिन Yes. -1 तो यहाँ पर है नहीं. मैम 4 में से वो नंबर माइनस करके हम उसमें ऐड करते Okay, हैं. so basically for this you need to understand कि नेगेटिव नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो रिमाइंडर कैसे आता है. ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं, अगेन नाम नहीं मुझे पता, नाम बताइएगा. मैम अहमद अली नाम है मेरा. अहमद अली. ओके, सो जी अहमद जो बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. मैम मैं जो मॉडुलस 4 है उसमें से जो नंबर हम जिसका आइडेंटिटी निकाल रहे हैं 1 को 4 में से माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे बिल्कुल पास सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. या इन अदर वर्ड जो रूल मैंने अभी बताया था, अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं, जिस तरह -1 है, इसका आप रिमाइंडर 4 करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि अब देखिए -1 को मैं 4 की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ. -1 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -1 इज एक्चुअली इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3. ठीक है, तो अब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये क्वोशंट है एंड दिस इज द रिमाइंडर. सो इट मींस कि जो ये -1 है एक्चुअली मॉड्यूलो 4 डिवीजन में, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अगेन ये जो है ना, इसमें देयर इज नथिंग ट्रिकी. ओनली थिंग इज कि आपको मॉड्यूलर की अगर डिवीजन आती है, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड मॉड्यूलो या रिमाइंडर फॉर अ नेगेटिव नंबर, तो आपने क्या करना होता है, यू मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर -1 है ना, तो आप इसको ऐसे नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो एंड में आए ना चीज, सॉरी, जो एंड में चीज आए ना वो पॉजिटिव आ जाए. फॉर एग्जांपल ये अब -4 आ जाता है. एक मिनट, ये मैं सही कर रही हूँ ना, हाँ ठीक है. तो आपके पास जो है व्हाट विल हैपन कि अब -4 आ जाएगा एंड देन आपके पास ये वाली जो चीज है ना, दिस विल बिकम मॉड्यूलस. ओके, लेट मी एक्चुअली रीचेक कि ये मैं जो लिख रही हूँ ठीक लिख रही हूँ. ठीक है, तो सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो अब मैंने अगर फर्ज करें कि अगर आपने, तो इसका मतलब है कि 1 जो है इसका इनवर्स क्या है,
3 है, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं 2 लेती हूँ तो इसका इनवर्स क्या बनेगा? -2 लेती हूँ, सॉरी, -1 का इनवर्स 3 है, सॉरी गलत कह रही हूँ, 1 का इनवर्स 3 है, 1 इसके अंदर है तो 1 का इनवर्स जो 3 है, विच मीन्स कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअली -1। अब मुझे ये बताइए कि 2 का इनवर्स क्या होगा, मतलब 2 है व्हाट मैम। डज 2 का इनवर्स 2 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 0? 0 का 4 0 ही होगा, 4 का 0 ही 0 होगा, होगा, ओके। 0 होगा मैम। Many of you say कि 0 का 0 होगा, जी मैम। मेक सेंस, क्योंकि 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है ना, ठीक है। जब 0 में आप 0 को ऐड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, सो इट मींस कि 0 का जो है आपके पास, सो इन एनी केस, सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास व्हाट वी आर सेइंग इज, अच्छा ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो है अगले पेज पे ये लिखा हुआ भी है कि ओके, आप लोगों को नजर नहीं आता तो लेट मी ट्राई टू इंक्रीज, सॉरी, द साइज, ठीक है जी। तो ये आप देखिए कि मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है भी है कि मॉड्यूलस में जब आप करते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर है तो हाउ डू यू हैंडल दिस, ठीक है। ये वही वाली चीज है जो भी हमने डिस्कस की है, इसको देख भी लीजिएगा, आपको इंटरनेट से भी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी हैव, इट इज क्लोज अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, it has additive identity under modulo 4, it has additive inverse under modulo 4, and what else do we need to? Commutative property. Commutative No, property. जी, Now first we have to find out the associative. अंडर एडिशन, ओके। सो एसोसिएटिव भी हमें नजर आ रहा है, अगर मैं 2 को जो है वो 2 को अगर ऐड करती हूँ और उसका रिमाइंडर निकाल के थर्ड को ऐड करके फिर रिमाइंडर निकालूं, या ये कि पहले जो है वो किसी भी ऑर्डर में अगर मैं रिमाइंडर निकालती हूँ तो इट शुड बी सेम, ठीक है। एक्चुअली दिस इज समथिंग कि जो आप ट्राई कीजिएगा बाकी प्रॉपर्टीज भी जो खुद करने की, बट दिस इज अ ग्रुप अंडर, दिस इज अ रिंग अंडर एडिशन, ठीक है। मैम इसके लिए हम एसोसिएटिव नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो उसके रूल फॉलो जी करते जी हैं, बिल्कुल करते पहले हैं, वो ग्रुप आप खुद करके करके फिर। देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक्चुअली किया हुआ नहीं है, लेकिन वो खुद करके देखिएगा, इट एक्चुअली होल्ड। अब असल में अगर बोर्ड होता तो शायद मैं ज्यादा वो करवा लेती, लेकिन आई जस्ट वांट यू कि आप लोग ये वाली, यानी ये देखिए 3 प्रॉपर्टीज तो हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज आपने इसके लिए ही करनी है, एक तो आपने रिंग के लिए आपने क्या करनी है, अगली प्रॉपर्टी वी नीड टू चेक कि इफ इट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग। ग्रुप चेक करना है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टीज में क्या होती थी, थर्ड जो होती थी, बिल्कुल यानी अब इसके लिए आपने क्या चेक करना है, यू नीड टू चेक कि आपका ए यही है ना एसोसिएटिव, मैम ये होल्ड कर रही है एसोसिएटिव। मैम ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। मैम ये Yes, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अच्छा मैम हाँ ये सॉरी distributive law एसोसिएटिव, है। सॉरी हाँ, मैम ये होल्डिंग करती है इस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाली। विद रिस्पेक्ट टू, मैम थर्ड वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो नीचे ये आपने। करती, ये है ना एसोसिएटिव, ये तो होल्ड करेगी, यस मैम, एसोसिएटिव कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर रही थी, जब मैंने चेक किया। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर रही, तो वैसे हमें ग्रुप होने के लिए वी डोंट नीड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली, तो ये मैंने लिखा ही गलत है ना, सॉरी। एक्चुअली वो मैम प्रॉपर्टी रिंग के लिए तो हमें जरूरत है। होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो नहीं होल्ड कर रही, कर रही है नो मैम, मैम। विद रिस्पेक्ट टू करना कर रही चाहिए जहां तक, मतलब ये कर वाले जो है अच्छा चले ऐसा करते हैं कि आप में से जिसने किया हुआ है ना, आई वुड लाइक यू कि आप बेशक यहाँ पे जो है ना, अभी तो नहीं, बाद में जो है ना इसको यहाँ पे शेयर कर लीजिएगा, या ये कि मैं इसको फुल करके, बिकॉज नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को उसी वक्त कहती हूँ कि करके मुझे अभी सब दिखाते, फिर अभी फिलहाल वी डोंट हैव दिस लग्जरी अवेलेबल कि मैं किसी एक को कहूँ कि आए आके उठ के जो है वो लिखें और बताएं, तो इसलिए जो है वो मैंने अपने पास आधा मैम कुछ अगर वैल्यू सपोज कर लें डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी यही फार्मूला सामने लिखा हुआ है, तो नहीं मैंने हाँ जो मैम सपोज करके नहीं, हाँ मैम सपोज उसी सेट में से ले लेते हैं, एक नहीं, ही आप वैल्यू मैंने 1 ली थी और जिसने प्रूफ किया हुआ है ना, जस्ट अपलोड द पिक्चर, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, आई जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड। अभी फिर हम नमाज की ब्रेक लेंगे, मैं चाहती हूँ कि नमाज से पहले हम अगली वाली एग्जांपल देख लें और फिर ब्रेक करके ना, तो मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि स्लो हम जा रहे हैं जिस हिसाब से हमने करना चाहिए। तो आप में से जिसका हो चुका है ना, आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, या ये कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको पूरा करके कर दूंगी, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन ये कि दिस इज अ रिंग अंडर
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगेन अनदर एग्जांपल जो हमने ली है, विच इज जो हम आगे देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम जो अभी तक आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 by 2 matrices. So what we are saying is कि जो हम सेट ले रहे हैं, जिसको हमने एक्चुअली जिसको हमने चेक करना है कि is it a ring or not, it will be something like this. For example, अगर मैं उस सेट को जो है let me just call it A, तो this is actually set of all possible 2 by 2 matrices, something like this. कि उसमें एक्चुअली हम जो है वो जी, तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि I can just define it as set of all 2 by 2 matrices with real entries. अब आप सोच के मुझे बताइए कि would it be a ring or not? ठीक है, let's start another slide. Well, it will be a ring because every number comes in the real number. जी, अब देखें, सबसे पहले क्या है, हमने सबसे पहले क्या चेक करना है? पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन। अगर आप किसी भी 2 by 2 के दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं जिनमें रियल एंट्रीज हो, तो एंड में क्या आएगा? Real It will number. be Real a number. 2 by 2 matrix with real entries. तो इसका Real मतलब है number. closed under addition है, ठीक है। सो एंड हाउ कैन यू राइट इट? आप जेनेरिक जो है वो या तो जेनेरिक, अच्छा देखें एक चीज और याद रखिएगा, जब आपको प्रूफ वगैरह दिए जाते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि अच्छा जी ए जो है वो ये नंबर है 1 2 3 4 और बी जो है वो एक और है 5 6 7 8 और इसके ऊपर लगाते हैं। दिस इज स्पेसिफिक केस, और जाहिर है अगर जेनेरिक ट्रू करता है तो स्पेसिफिक के लिए भी ट्रू करेगा। बट व्हाट यू नीड टू डू इज, आप जो है ना अगर ए रखते हैं तो यू नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वेयर ए बी सी डी कैन बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप बी तो ई एफ जी एच डिफाइन करेंगे, एंड देन यू कैन से यू विल सी के ई एफ जी एच इज आर or any real numbers, and then you can prove it for any generic case, ठीक है। तो ये तो अंडर एडिशन हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमने प्रूव करनी है? एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी? वी नो कि हमारे पास अगर तमाम हैं तो ये भी जीरो होगा, मैम। ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब है अगेन इनवर्स होगा कि नहीं? जी होगा मैम। होगा ना, बिकॉज रियल सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस डी, सो दैट जब इनको ऐड अप करूं तो आई गेट 0 0 0 एंड 0, ठीक है। सो इट मीन्स के हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी है। और थर्ड हमने जो प्रॉपर्टी फोर्थ जो है वो क्या है? एसोसिएटिव है। तो इसका मतलब है कि अगेन ये हमें वैसे मतलब इंट्यूशन से ही पता चल रहा है, हमें पता है कि चीज़ें कि अगर आपके पास जो है ऐड अप कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो किसी भी ऑर्डर आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड सी, तो अगर मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी करती हूँ या ए प्लस बी प्लस सी करूँ, दे वुड बी सेम। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है दिस इज अ रिंग, तो हमने प्रूव कर दिया अंडर एडिशन, ठीक है। अगला क्या हमने प्रूव करना है? कम्यूटेटिव। We have group. We have approved the group. कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि a प्लस बी एंड b प्लस a दे आर सेम, दैट आल्सो वी नो फॉर, तो इसका मतलब है कि दैट वुड बी आल्सो प्रूव्ड। एंड व्हाट इज द अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या प्रूव करना है? Associative. एसोसिएटिव, ओके। सो एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा कि a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c। अब अगेन इसके लिए अब देखिए, अगर आपने जब प्रूफ करना होगा तो व्हाट शुड यू डू? आप a की जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे, b प्लस c की जगह b ये हो जाएगा, c कैन बी समथिंग जिसमें आपने x y z और समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप दोनों साइड्स जब कंप्यूट करेंगे एंड देन यू गेट दिस थिंग,
वैसे तो खैर अगेन मेरी इंट्यूशन कह रही है कि दिस वुड बी इक्वल सेम बिकॉज वी नो कि इट एक्चुअली मींस कि आप इसको इससे भी कर रहे हैं, इसको इससे भी करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि जब आप प्रूफ अगर आपको करने को कहा गया है तो किसी चीज को ट्रू प्रूफ करना जो है ना, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फॉल्स प्रूफ करना, ठीक है। क्योंकि फॉल्स प्रूफ करने में तो ये हो जाता है कि आपने बस एक कंडीशन भी अगर सही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया है। लेकिन ये कि अगर आपके पास ट्रू प्रूफ करना है तो यू हैव टू चेक फॉर ऑल द कंडीशंस। ओके, चलिए यहाँ हम रोकते हैं नमाज का, हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, फिर वी विल कम बैक विद वन मोर डेफिनेशन एंड देन वी विल मूव टू समथिंग जो कि एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं इस कोर्स में, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर और 6:24 हो रहे हैं, 6:35 के ऊपर हम मिलते हैं फिर, ठीक है।